हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिनेकल रेलवे साइंस जिसमें 53 से प्लस एमसीक्यू दिया गया है, आज उसका 7वां पार्ट होने वाला है। मैंने ऑलरेडी 6 पार्ट करा दिया है। अगर आपने नहीं किया तो प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे क्लास को जरूर देख लें, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट से भी से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी क्लास आपका छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग बायोलॉजी का कितना क्वेश्चन करने वाले हैं, तो 501 से लेकर, एक मिनट, 501 से लेकर 600 तक का क्लास आज हम लोग बायोलॉजी का करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं, इस बिंदु का क्या नाम है। तो उस बिंदु का क्या नाम है, तो राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रोमियर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या कहते हैं इसे, सेंट्रोमियर। जीन को क्या कहते हैं, जीन को कहा जाता है अनुवांशिकता का मौलिक इकाई। क्या कहा जाता है, अनुवांशिकता का मौलिक इकाई जीन को कहा जाता है। क्लियर है। सेंट्रोसोम के बारे में कुछ बात जान लीजिए। यह कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। सेंट्रोसोम है ना, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, और यह 2 तारक केंद्रों से मिलकर बना होता है। क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए, जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा में स्थित होते हैं। तो इस चरण को क्या कहा जाता है, तो इस चरण को कहा जाता है मेटाफेज। क्या कहा जाता है, मेटाफेज, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखते हैं। आगे बोला गया, कौन सा स्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। ठीक है, तो पौधे को कठोर और मजबूत कौन बनाता है, स्केलेरन कायमा बनाता है। कौन बनाता है, स्केलेरन कायमा। स्केलेरन कायमा जो होता है ना, मृत कोशिकाओं से बना होता है, जिनकी दीवारें लिग्निन और सेलुलोज से युक्त मोटी होती है। इसकी दीवारें कैसी होती है, मोटी होती है। कौन, स्केलेरन कायमा। और स्केलेरन कायमा के बारे में एक बात और क्या रखना, ये मृत कोशिका से बना होता है। किससे बना होता है, ये मृत कोशिका से बना होता है। ठीक है, स्केलेरन कायमा किससे बना होता है, मृत कोशिका कोशिका से बना होता है। ठीक है। एरन कायमा के बारे में जान लीजिए। एरन कायमा के बारे में मैंने क्या बताया था। एरन कायमा वैसे कोलन कायमा जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, और जिसमें हवाएं भरी होती है। ये क्या होता है, तैरने में मदद करता है। क्या करता है, जल तैरने में तैरने में मदद करता है ना। और यह मुख्य रूप से जलीय पौधों में पाया जाता है। कौन, एरन कायमा। पेरेन कायमा का क्या काम है, पेरेन कायमा में देख लीजिए। पेरेन कायमा क्या करता है, भोजन का भंडारण करता है। क्या करता है, ये भोजन का भंडारण करता है। ठीक है। और कोलन कायमा क्या करता है, पौधों में जो लचीलापन होता है ना, लचीलापन, लचीलापन किसके कारण होता है, कोलिन कायमा के कारण होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। स्केलिन कायमा मृत कोशिका से बना होता है। एरन कायमा क्या करता है, तैरने में मदद करता है। पेरेन कायमा क्या करता है, पेरेन कायमा भोजन का भंडारण करता है। क्या करता है, भोजन का भंडारण करता है। और कोलिन कायमा क्या करता है, लचीलापन के लिए लाभदायक होता है। आगे देखते हैं। डैश अनुवांशिकी सामग्री के वाहक हैं, तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा जीन। जीन क्या है, अनुवांशिकी सामग्री का वाहक है। ठीक है। आगे देखिए, मनुष्यों में संयोजी ऊतक के एक उदाहरण की पहचान करना है आपको। ठीक है, सबसे पहले इसमें से कौन सा संयोजी ऊतक आपको बताना है। इसमें संयोजी ऊतक क्या हो जाएगा, आपका बोन यानी हड्डी एक तरह का क्या है, संयोजी ऊतक है। लेकिन इसमें एक बात आपको और ध्यान रखना पड़ेगा ना, कि ऊतक कितना प्रकार का होता है, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो देखा जाए तो ऊतक जो है ना, मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा ऊतक होता है, संयोजी ऊतक, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, थोड़ा उसी में समझ जाइएगा। ठीक है, संयोजी ऊतक। दूसरा नंबर पे क्या आ गया आपका, उपकला ऊतक, है ना। और तीसरा में देखा जाए तो आपका हो जाएगा मांसपेशी ऊतक, मांसपेशी। ठीक है। और चौथा में देखा जाए तो तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक। ठीक है, तो ऊतक कितने प्रकार के, ऊतक हो गए 4 प्रकार के, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, मांसपेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। इसमें से संयोजी ऊतक का उदाहरण आपको बताना है हड्डी। तो क्या सिर्फ हड्डी संयोजी ऊतक का उदाहरण है, बिल्कुल नहीं। हड्डी है, उपास्थि है, लिगामेंट्स है। ठीक है, ये सभी क्या है, आपका संयोजी ऊतक का उदाहरण है। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अस्थायी ऊतक में कोशिकाएं कोशिकाएं मृत होती है। अभी जस्ट आपने पीछे देखा क्या, कि स्केलेन कायमा की जो कोशिकाएं होती है, कैसी कोशिकाएं होती है, मृत कोशिका होता है। इसकी कोशिकाएं कैसी होती है, मृत कोशिका होता है स्केलेन कायमा का। पेरेन कायमा के बारे में मैंने क्या बताया था, अभी याद कीजिए पीछे। पेरेन कायमा का काम क्या होता है, ये भोजन का भंडारण का काम करता है, भोजन का भंडारण का काम करता है। और कोलेन कायमा के बारे में आपको मुख्य रूप से क्या देखना है, कि पौधों में जो लचीलापन होता है, लचीलापन किसके कारण होता है, कोलेन कायमा के कारण होता है। ठीक है, ये आपको मुख्य कुछ बातें जो आपको याद रखना है ना। आगे बढ़ा जाए। किस कोशिका अंग में कोशिका को मास्टर कहा जाता है, मतलब कोशिका के किस अंग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। तो नाभिक को, नाभिक को क्या कहा जाता है, कोशिका का मास्टर कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखा जाए। डैश उत्तक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। कौन सा ऐसा उत्तक है जो रक्त वाहिका के व्यास को बदलता है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा मांसपेशीय उत्तक जो होता है रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। क्लियर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको करेक्ट आंसर क्वेश्चन चुनना है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले।
कौन सा आंसर इसमें से सही है? तो इसमें दूसरा नंबर ऑप्शन में क्या है कि डीएनए अणु 2 सर्पिल सीढ़ियों की तरह एक दोहरी पेचदार संरचना बनाने वाले 2 पॉलीन्यूक्लिएट रेसाओं से बना है। बिल्कुल, डीएनए का जो मॉडल है कैसा है? डबल हेलिक्स मॉडल पे है। कैसा है? वो डबल हेलिक्स मॉडल पे है। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखा जाए, कौन-सी ग्राही हमारी जीभ पर विद्यमान होते हैं? हमारी जीभ पे कौन-सा ग्राही विद्यमान होता है? मतलब रिसेप्टर्स कौन-सा होता है जीभ पे? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? रस संवेदी ग्राही यानी गेस्ट्री। ठीक है? ये क्या होता है? हमारे जीभ पे होता है। ये क्या करता है ना, स्वाद की धारणा मतलब स्वाद के लिए ये ज़िम्मेदार होता है। ठीक है? स्वाद के लिए ज़िम्मेदार होता है। आगे देखा जाए, इसमें से ऊष्माग्राही को भी ध्यान में रख लीजिए ना। ऊष्माग्राही क्या होता है? एक तरह से देखा जाए तो शरीर के तापमान में जो परिवर्तन होता है ना, उसका ये पता लगाता है कौन? ऊष्माग्राही यानी थर्मोरिसेप्टर्स इसका काम है। ठीक है? आगे देखिए, कॉर्निया और रेटिना शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं? तो कॉर्निया और रेटिना शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं? तो आँख में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, मानव शरीर में पाई जाने वाली एकमात्र पेशी कौन-सी है, जो दोनों सिरों पर जुड़ी हुई नहीं है? तो क्लियर, ये नॉर्मल आंसर है क्या इसका? जीभ। जीभ क्या है, दोनों सिरों से जुड़ा हुआ है क्या? नहीं। जीभ आगे पीछे से जुड़ा हुआ और आगे में जुड़ा हुआ नहीं है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है? आगे देखिए, मानव कान के किस भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा कनपटी झिल्ली। कनपटी झिल्ली, इसका एक और नाम है, कनपटी झिल्ली है ना, इसको एक और नाम याद रखिए आप लोग, क्या है इसका? ईयर ड्रम। ईयर ड्रम। इसमें क्या होता है ना कि हमारे कान में जो ध्वनि जाती है ना, तो उसमें क्या होता है? कंपन उत्पन्न होता है। क्या होता है? कंपन उत्पन्न होता है। वो भी किस भाग में होता है? तो कनपटी झिल्ली यानी ईयर ड्रम में क्या होता है? कंपन उत्पन्न होता है। ये पार्ट किधर? यहाँ फिगर में देख लीजिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है? ध्वनि से कंपन उत्पन्न होता है। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। ये हो गया ना? हाँ। 514 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया? ऑल्फैक्टरी शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है? तो ऑल्फैक्टरी शब्द किस चीज़ से संबंधित है? स्मेल यानी गंध से संबंधित है। और ये ऑल्फैक्टरी जो है ना, ये क्या एक तरह के सेंस है। ये कहाँ होता है हमारे मुख्य रूप से? ये हमारे मुख्य रूप से देखा जाए तो ये नाक में होता है ना? कहाँ होता है ये? नाक में होता है, और किसी को सूंघने में हमारे मदद करता है। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है? मानव शरीर का कौन सा अंग संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कान। कान क्या करता है? संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर के किस भाग में ध्वनि का 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धन होता है? तो मध्य कान। इसका राइट आंसर क्या है? मध्य कान के द्वारा होता है। ठीक है? अब मध्य कान में क्या है ना, हमारे कान का जो मध्य भाग है ना, इसमें मुख्य रूप से 3 हड्डी पाया जाता है। कौन-कौन सा हड्डी पाया जाता है? तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। पहला एक हड्डी आपको याद रखिए, मेलियस। क्या है? मेलियस। मेलियस। दूसरा हड्डी कौन-सा है इसमें? इनकस, है ना? और तीसरा कौन-सा हड्डी है? एक और हड्डी आपको याद रखना है, स्टेप्स। ये क्या है ना, हमारे कान के मध्य भाग जो है, यहाँ पर ये पाया जाता है। क्लियर है? इसमें एक बात और आप और याद रख लेना कि मेलियस, इनकस और स्टेप्स हैं, इसका एक और नाम है। इसको आमतौर पर क्या कहा जाता है? हैमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैमर हड्डी। हैमर, है ना? और क्या कहा जाता है? एनविल। एनविल। और तीसरे को और क्या किस नाम से जाना जाता है? तो स्ट्रिप। ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया? मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। मानव कान के किस भाग में ध्वनि के 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धन होता है? तो मध्य कान में होता है कौन-कौन सा? मेलियस, इनकस और स्टेप्स। इसका और एक और क्या नाम से जाना जाता है? हैमर, एनविल और स्ट्रिप। क्लियर हो गया? आगे देखा जाए, इनमें से कौन-सा वर्ग दर्शन से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? शंकु कोशिकाएँ। क्या चीज़ से संबंधित है? दर्शन से संबंधित है। शंकु कोशिका क्या होता है ना, एक तरह से देखा जाए रंगों के लिए ज़िम्मेदार होता है। जैसे हमारी आँखों में 3 रंगों की ये पहचान कर सकते हैं मुख्य रूप से, ये नीला, हरा और लाल। ठीक है? आँखों में शंकु कोशिकाएँ 3 रंगों की होती है मुख्य रूप से, मुख्यतः नीला, हरा और लाल। आइरिस के बारे में क्या देख लीजिए, आइरिस का कार्य क्या है ना, ये पुतली के व्यास के आकार को नियंत्रित करता है। आइरिस क्या करता है ना, पुतली के व्यास के आकार को नियंत्रित करता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखा जाए, कौन सा अभिकर्मक स्थानीय या सामान्य संवेदना हानि उत्पन्न करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एनेस्थेटिक यानी निश्चेतक। ठीक है? निश्चेतक। इसमें क्या बोला गया ना, कौन सा इसमें से अभिकर्मक है जो समान संवेदना हानि उत्पन्न करता है? मतलब हमारे बॉडी का जो सेंस करने का जो क्षमता है ना, मतलब मान लीजिए कि अगर हाथ में एनेस्थेटिक का इंजेक्शन दे दिया जाए, तो वो क्या होगा ना, हाथ हमारा क्या होगा, वापस वो पार्ट हमारा शून्य हो जाएगा। अब वहाँ पे अगर कोई भी जिससे काट छाट कुछ भी किया जाए, तो वो क्या होगा, उसमें से दर्द नहीं होगा। तो यही क्वेश्चन यहाँ बोला गया कि कौन सा अभिकर्मक इसमें है जो हमारा जो सेंस है ना, वो क्या करता है, लॉस कर मतलब खो देता है। तो एनेस्थेटिक्स का हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है? आगे देखिए, काटी अंक का संबंध डैश से है? तो काटी अंक का संबंध किससे है? सुनने से, हियरिंग से ये बात संबंधित है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या है? रेटिना का वह क्षेत्र जहाँ दृष्टि सर्वाधिक होती है क्या कहलाती है? तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उस क्षेत्र को कहा जाता है गर्तिका। गर्तिका यानी फोबिया, उस जगह को कहा जाता है जहाँ पे दृष्टि सर्वाधिक होती है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या बोला गया?
डैश आंख का बाहरी तंतुमय कोटिंग है। तो आंख का बाहरी तंतुमय कोटिंग कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा इसका क्या करेंगे सर? श्वेत पटल यानी स्क्लेरा। क्या हो जाएगा? श्वेत पटल यानी स्क्लेरा। स्क्लेरा फिगर में देख लीजिए, ये जो व्हाइट वाला जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, व्हाइट वाला पार्ट, ये सभी क्या है? स्क्लेरा है। और ये क्या है? आंखों का बाहरी तंतुमय कोटिंग है। क्लियर है? आगे देखते हैं, कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोकेला। ठीक है, ये क्या है हमारे कौन अति ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा सूचक दृष्टिबाधित छात्र द्वारा उपयोग किया जा सकता है? दृष्टिबाधित छात्र द्वारा उपयोग किया जा सकता है किस कौन सा? तो वनीला। क्या हो जाएगा राइट आंसर? वनीला। वनीला क्या है ना, सूंघ सूंघ कर इसको पता लगाया जा सकता है, एक तरफ से ये सूंघने के लिए समझिए। ठीक है, ये सूंघ का पता लगाया जा सकता है कि कोई भी चीज़ जिसे अम्लीय या क्षारीय विलयन में मिलाने पर ये क्या होता है, इसका जो स्मेल है वो क्या होता है? बदल जाता है ना। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? वनीला क्या एक तरफ से घ्राण सूचक है। आगे कुछ है प्राकृतिक सूचक देख लेते हैं। पिटूनिया का पत्ता क्या है? पिटूनिया का पत्ता एक तरह का प्राकृतिक सूचक है। लिटमस क्या है? ये भी प्राकृतिक सूचक है ना। हल्दी भी क्या है? प्राकृतिक सूचक है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है? रेटिना में मौजूद कौन सी कोशिकाएं चमकदार एवं समान प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है और रंग संवेदना प्रदान करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शंकु या शंकु के आकार की जो कोशिकाएं होती है वो क्या होता है? रंग संवेदना प्रदान करती है। आगे देखिए, ईयर ड्रम का दूसरा नाम क्या है? अभी जस्ट हम लोग पीछे पढ़े थे, कर्णपटी झिल्ली, इसको क्या कहा जाता है? ईयर ड्रम। मैंने पीछे बताया था ना, इसे एक और नाम से जाना जाता है, ईयर ड्रम, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? डैश आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को विनियमित एवं नियंत्रित करता है? तो कौन करता है? तो आइरिस यानी ऑप्शन नंबर ए, परितारिका क्या करता है ना, हमारे आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? ये नियंत्रित करता है। कौन? परितारिका। फिगर में देख लीजिए, आइरिस यहाँ पे दिख रहा है आपका, ये वाला जो भाग है ना ब्राउन कलर का, ये क्या है आपका? आइरिस है ना। अब बीच में जो ब्लैक कलर का है गोल जैसा, वो क्या है? पिपुल, यानी इसको पुतली कहा जाता है, पिपिल। आगे देखिए, हमारे कानों में एक प्रकार के संयोजी ऊतक डैश की उपस्थिति के कारण मुड़े हुए हो सकते हैं। इसमें से संयोजी ऊतक क्या है? हड्डी भी एक तरह का संयोजी ऊतक है, लेकिन क्या बोला गया ना, मुड़ने में सहायक हो सकता है। ठीक है ना। तो कान में हमारा क्या पाया जाता है? उपास्थि पाया जाता है ना। ये क्या होता है? कान को मोड़ने में क्या होता है? सहायक होता है। और ये उपास्थि क्या एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। टेंडन भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, लिगामेंट भी संयोजी ऊतक है, और हड्डी भी संयोजी ऊतक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे कार्टिलेज क्यों सही आंसर है? क्योंकि क्लियर बोल दिया गया साफ शब्दों में कि ऐसा संयोजी ऊतक जो कान में पाया जाता है और वो कान को मोड़ने में सहायक होता है, यानी कार्टिलेज हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ा जाए, 528 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया? कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धित होता है, जैसे डेस्क के बीच वाले कान में। ठीक है, अभी जस्ट मैंने पीछे बताया था ना कि कान में 3 तरह का हड्डी होता है आपका, कौन कौन सा? यहाँ पे देखिए, मेलस, इनकस और क्या होता है? स्टेप्स, है ना। इसका एक और नाम मैंने बताया था पीछे, क्या नाम बताया था? याद कीजिए। हम्म हैमर, एनविल और स्ट्रिप। क्या था? हैमर, एनविल और स्ट्रिप। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका एक और नाम है ना। ये कान के कहाँ पाया जाता है? कान के मध्य भाग में पाया जाता है। कान के मध्य भाग में पाया जाता है ना, हैमर, एनविल और स्ट्रिप। आगे बढ़ा जाए, रोड और कौन पाए जाते हैं? रोड और कौन मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हमारे आंखों की कोशिकाएं हैं, है ना। कहाँ के? आंखों की कोशिकाएं हैं। अति रोड क्या चीज़ में सहायक होता है? रोड कोशिका जो होता है ना, डीम लाइट, जहाँ पे लाइट कम होता है ना, वहाँ पे हमें देखने में सहायक किस कोशिका से होती है? तो रोड से होती है ना। और ये कौन क्या होता है? ये रंग को पहचानने में मदद करता है। ये क्या करता है? ब्राइट लाइट, यानी रंगों को पहचानने में मदद करता है। रंग को पहचानने हम बहुत सारे रंगों में विभेद कर लेते हैं ना, कि ये लाल रंग है, ये हरा रंग है, ये ब्लू रंग है। तो वो किन कोशिका के कारण होता है? तो आंखों में पाए जाने वाला कौन सेल जो होता है, इसके कारण होता है। और डिम लाइट में जो हम लोग कम लाइट में भी देख लेते हैं, वो किस रोड के कारण होता है? तो वो रोड के कारण होता है, रोड सेल के कारण होता है। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन क्या है? आंतरिक कान के अंदर दाब भिन्नता को विद्युत संकेतों में बदल दिया जाता है, किसके द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नावर्त। ये जस्ट अभी पीछे मिला है हम लोग को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा रसवेदी अभिग्राहक। रसवेदी अभिग्राहक यानी गैस्ट्रिक रिसेप्टर क्या होता है? ये स्वाद का पता लगाता है, कोई भी चीज़ खट्टा है या मीठा है, ये टेस्ट के बारे में बताता है ना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना मानव हृदय में हृदय के अनुशीतलन डायस्टोल के दौरान घटित होता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, रक्त नीलय में प्रवेश करता है। ब्लड जब क्या होता है ना, नीलय में जब प्रवेश करता है तो इसे क्या कहा जाता है? डायस्टोल कहा जाता है, अनुशीतलन कहा जाता है। क्लियर है? आगे देखिए, डैश में जो दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। आपको यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से आपको पहचान करना है कि किसमें दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 533 नंबर का मेढक। ठीक है, मेढक में क्या होता है ना, दोहरा परिसंचरण तो होता है, लेकिन एक तरफ से क्या होता है ना, अधूरा रहता है। क्या रहता है ये? अधूरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए।
मनुष्य के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। आपको गलत विकल्प का चयन करना है। पहला ऑप्शन क्या बोला गया है कि लसिका को उत्तक द्रव भी कहा जाता है, यानी लिम्फ इज आल्सो कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड। बिल्कुल सही है ये। अगला ऑप्शन क्या बोला गया है, प्लेटलेट्स रक्त के थक्के जमाने में सहायक होता है। बिल्कुल करेक्ट है ये। तीसरा ऑप्शन बोला गया केशिकाएं संयुक्त होकर सिराओं का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही है। लास्ट ऑप्शन क्या बोला गया ना, उच्च रक्तचाप सिराओं के संकुचन का कारण होता है। नहीं, उच्च रक्तचाप क्या होता है ना, धमनियों के संकुचन का कारण होता है। किसका होता है? धमनियों धमनियों के संकुचन कारण होता है, यानी ये वाला ऑप्शन क्या है आपका? गलत है। आपको गलत विकल्प का चयन करना था, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना? आगे बढ़ा जाए। निम्नलिखित में से किस चरण के दौरान धमनी की दीवारों के खिलाफ रक्त द्वारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लगाया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निलय संकुचन, यानी वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन के कारण क्या होता है ना, धमनी की दीवारों के खिलाफ रक्त द्वारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लगाया जाता है, यानी निलय संकुचन हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है? निम्नांकित चित्र विभिन्न प्रकार के श्वेत रक्त कणिकाओं को दर्शाता है। आपको सही नामांकन करना है। ठीक है, तो आपको इसमें से याद रखिएगा सही नामांकन में क्या है इसमें। 536 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी में ए जो दिखा रहा है ना, पहला ए क्या दिखा रहा है आपका? न्यूट्रोफिल को दिखा रहा है। ए क्या दिखा रहा है? न्यूट्रोफिल। बी नंबर का जो फिगर है ये इस्नोफिल। सी नंबर में बेसोफिल। डी नंबर में लिम्फोसाइट और ई नंबर में मोनोसाइट। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ा जाए। हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को आपस में मिलने से रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक है? तो जो रक्त का जो चेंबर होता है ना, ये मान लीजिए सॉरी, ये हृदय का 4 चेंबर है ना। ऊपर वाले को क्या कहा जाता है? ऊपर वाले को कहा जाता है अलिंद। ऊपर वाले को क्या कहा जाता है? अलिंद। और नीचे वाले को क्या कहा जाता है? निलय। ठीक है, तो यहाँ बोला गया ना, ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को आपस में मिलने से कौन रोकता है? तो कच्छों के द वॉल बिटवीन द चेंबर के बीच में जो वॉल होता है ना, वो क्या करता है ना, कौन सा ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को आपस में मिलने से रोकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखा जाए। अधिकांश कशेरुकी समूह में रक्त को दोहरा परिसंचरण होता है, हालांकि इन समूह में से एक अपवाद है। नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको उस समूह को पहचान कीजिए, ये कौन सा इसका अपवाद है। ठीक है, यहाँ सबसे पहले देखिए 538 नंबर में मत्स्य वर्ग का क्या होता है ना, इसमें क्या होता है? दोहरा परिसंचरण होता है कि नहीं होता है? सरीसृप वर्ग में दोहरा परिसंचरण होता है। उभयचर वर्ग में होता है, बिल्कुल होता है। अपक्षी वर्ग में होता है, ये भी होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, मछली में रक्त का जो एकल परिसंचरण होता है, इसमें क्या होता है? एकल परिसंचरण होता है। एकल परिसंचरण होता है इसमें। ये मछली में क्या होता है? एकल परिसंचरण होता है, जिसमें रक्त केवल एक बार हृदय से प्रवाहित होकर एक चक्र को वो पूरा करता है। दोहरा परिसंचरण में क्या होता है ना, वह तंत्र जिसमें रक्त एक पूर्ण चक्र में हृदय के माध्यम से 2 बार प्रसारित होता है, मतलब वो हृदय से 2 बार गुजरता है। इसे क्या कहा जाता है? दोहरा परिसंचरण कहलाता है ना? क्लियर हो गया दोनों? आगे देखा जाए। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? सर्वदाता किसे कहा जाता है? ओ ब्लड ग्रुप को क्या कहा जाता है? सर्वदाता कहा जाता है ना? आगे देखा जाए 540 नंबर, रक्तचाप मापने के लिए इनमें से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो करेक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा स्फिग्मोमेनोमीटर से रक्त दाब को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से किस जीव में 3 कोष्ठीय हृदय होता है? ठीक है, इसमें से 3 कोष्ठीय हृदय होता है, आपको चुनना है। तब मेढक में कितना चैम्बर होता है? मछली में तो 2 चैम्बर होता है। कितना होता है? 2 होता है। ठीक है। पक्षी में कितना होता है? पक्षी में 4 होता है। मनुष्य में कितना होता है? मनुष्य में भी 4 होता है। मेढक में कितना चैम्बर होता है? मेढक में होता है आपका 3 चैम्बर। ये क्या है? 3 कक्षीय हैं। बहुत लोगों को तो पता है कि मेढक में 3 चैम्बर होता है। इसमें से मेन बात आपको क्या रखना पता है? 3 में से क्या होता है ना, एक जो होता है ना, एक निलय होता है। एक क्या होता है? निलय। ठीक है? एक निलय होता है और 2 अलिंद होता है। 2 क्या होता है? अलिंद होता है। ये बहुत लोगों को पता भी नहीं रहता। ठीक है? सिर्फ नॉर्मली पता रहता है कि मेंढक में 3 चैम्बर होता है। एक नीला होता है और 2 अलिंद होता है। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। हृदय की धड़कन का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र सहायक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टेथोस्कोप। हृदय के धड़कन धड़कन का पता लगाने के लिए हम लोग स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। आगे बढ़ा जाए। 543 नंबर क्वेश्चन, मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। ठीक है, फुफ्फुस शिरा और अन्य शिराओं में क्या अंतर है? तो फुफ्फुस शिरा में क्या होता है ना, फुफ्फुस शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त लेके जाता है। फुफ्फुस शिरा क्या करता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त लेके जाता है। जैसे देखिए शिरा का काम क्या होता है ना, वो ऑक्सीजन रहित रक्त को कैरी करता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है उसको वो कैरी करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त को कैरी करता है। लेकिन जब उसमें फुसफुस लगे ना, फुसफुस शिरा, तो ये जस्ट इसके अपोजिट हो जाता है। ये क्या होता है ना, ऑक्सीजन युक्त रक्त लेके जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? मनुष्यों में समान प्रकुंचन सिस्टोलिक और अनुशीतलन डायस्टोलिक दाब कितना होता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 120/80। 120/80। क्लियर है? आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धमनियों की विशेषता का सही वर्णन करता है? तो हो जाएगा, धमनी क्या होती है? नहीं, धमनी का जो भी एक मिनट,
धमनी की जो भित्तियाँ होती हैं ना, कैसे होते हैं मोटी होती है। धमनी का जो वॉल होता है वो कैसा होता है? मोटा होता है। इसमें किसी भी तरह का वॉल्व पाया जाता है क्या? वॉल्व क्या होता है ना, जैसे इसको रोकने के लिए होता है ना, तो इसमें किसी भी तरह का वॉल्व नहीं पाया जाता है ना। रक्त का जो प्रवाह होता है इसमें क्या होता है, उच्च दाब के तहत होता है और शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाते हैं। ये सब इसका क्या है, फीचर्स बता रहा हूँ, ठीक है? कि धमनी का जो होता है, धमनी का जो होता है, भित्तियाँ कैसी होती है? मोटी होती है। इसमें वॉल्व पाया जाता है, वॉल्व नहीं पाया जाता है। इसका रक्तदाब कैसा होता है? उच्च रक्तदाब होता है। इसका काम क्या होता है कि शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त को ले जाता है, यानी इसकी विशेषता के अनुसार ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, 546 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित विकल्पों में से 3 कक्षीय हृदय वाले जीव का नाम बताइए। ये जस्ट अभी आपको पीछे मिला है, आप गेस कीजिए इसमें से कौन-कौन सा 3 कक्षीय हृदय वाला है। क्या बाघ 3 कक्षीय वाला है? नहीं, बाघ तो 4 कक्षा वाला है। मछली कितने कक्षीय वाले हैं? मछली में कितना चेंबर होता है? 2। तो याद रखिए ना, उभयचर वर्ग के जो होते हैं ना, उसमें भी आपको 3 कक्षीय होती है, यानी सैलामेंडर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सैलामेंडर, इसमें कितना चेंबर होता है? 3 चेंबर होता है। अभी जस्ट मैंने पीछे बताया, 3 में क्या होता है, 1 निलय होता है और 2 अलिंद होता है। 1 निलय होता है और 2 अलिंद होता है, ठीक है? मछली में तो 2 चेंबर हो गया, 2 में से 1 अलिंद और 1 निलय हो गया। बाघ और कबूतर में कितना चेंबर होता है? तो दोनों में 4 चेंबर होता है ना? कितना होता है? 4 चेंबर होता है, जिसमें से 2 अलिंद होता है और 2 निलय होता है। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन को आप लोग को पहचान करना है। तो नीलय से रक्त केवल क्लोम्स यानी गिल्स में जाता है, ये तो सही है भाई। दूसरा ऑप्शन बोला गया है, क्लोम्स यानी गिल्स से रक्त शरीर के बाकी हिस्सों में भेजा जाता है, ये भी सही है। 3 नंबर में क्या बोला गया है? दो कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है। दो कक्षीय हृदय, यहाँ तक तो बात अभी सही था, लेकिन बोल देगा दोहरा परिसंचरण होता है। क्या मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है क्या? नहीं होता है, एकल परिसंचरण होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन क्या बोला गया डी नंबर में, शरीर से रक्त अलिंद में प्रवेश करता है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, 548 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन प्राणियों में दो कक्षीय हृदय होता है? फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। फिर यानी मत्स्य में क्या होता है? दो कक्षीय हृदय होता है, ठीक है? सरीसृप में वर्ग में कितना होता है? 3 कक्षीय होता है। पक्षी और स्तनधारी में कितना होता है? 4 होता है ना? आगे बढ़िए। मानव जैसे कुछ जीवों के हृदयों में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त से अलग क्यों रखा जाता है? इसको अलग इसलिए रखा जाता है क्योंकि शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में ये मदद करता है। क्या करता है? शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में मदद करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, 550 नंबर क्वेश्चन को देखिए। निम्न में से कौन सा रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है, लेकिन यह रंगहीन होता है और इसमें कम प्रोटीन होता है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लसिका। इसका क्या हो जाएगा? लसिका। लसिका क्या है ना, एक तरह से देखा जाए तो ये सफेद रक्त कोशिकाओं से बना तरल द्रव है, जो रक्त में हानिकारक बैक्टीरिया पर हमला करता है। क्लियर हो रहा है ना? लसिका क्या करता है कि रक्त में जो हानिकारक बैक्टीरिया होता है ना, इस पर ये क्या करता है? हमला करता है, उसको नष्ट करता है। ये एक तरह से देखा जाए तो ये सफेद रक्त कोशिकाओं से बना एक तरह का तरल द्रव है। क्लियर है? आगे देखिए, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर को अतिरिक्त दाब भी कहा जाता है, जो किस कारण से बोला जाता है इसको? तो धमनियों में संकुचन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर सी, धमनियों में संकुचन के कारण ऐसा कहा जाता है। ठीक है, अभी मैंने ये जस्ट पीछे बताया था, समान रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होता है, यही बताया था ना। 120 क्या है? 120 होता है आपका सिस्टोलिक, और 80 क्या होता है आपका? डायस्टोलिक होता है, यानी न्यूनतम होता है, और 120 क्या होता है? मैक्सिमम होता है। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। निम्नलिखित चित्र मानव परिसंचरण तंत्र के किस घटक को दिखाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये एक तरह से सीरा को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? सीरा को दिखा रहा है। कैसे पहचान रहे हैं? क्योंकि धमनी में तो किसी भी तरह का वॉल्व नहीं पाया जाता है, लेकिन सीरा में पाया जाता है। ये क्या एक तरह का वॉल्व है, तो ये सीरा का फिगर है। आगे देखा जाए, मानव हृदय के अनुप्रस्थ भागों पर आधारित दो प्रश्न नीचे दिए गए हैं। दोनों प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए विकल्प का आप लोग चयन करना है। यहाँ पर दो एक फिगर में दिया गया, ए दिखाया गया, बी दिखाया गया। आपको पता नहीं चल रहा होगा, ये जो वाला जो भाग है ना, ये क्या है आपका? ए है, ठीक है, और ये जो दिखाया गया ये क्या है आपका? बी है। तो ए और बी क्या इंडिकेट कर रहा है, आपको ये बताना है। यहाँ से ए में क्या बोला गया है? ए द्वारा नामांकित भाग में मोटी भित्तियाँ क्यों होती है, और बी द्वारा नामांकित भाग का कार्य क्या है, ये दोनों आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे, 553 नंबर में ए में क्या बोला गया ना, कि ए द्वारा नामांकित भाग में जो भित्तियाँ होती है ना, उसका वॉल जो होता है मोटा क्यों होता है? क्योंकि ये शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को पंप करता है। इसका काम क्या है? ये शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को पंप करता है। तो पंप करने का कारण क्या होता है ना, वहाँ पे प्रेशर रहता है, वहाँ पे दाब क्या होता है? उच्च होता है। जिस रीजन से इसकी जो भित्तियाँ होती है, इसका जो वॉल होता है वो मोटा होता है। ए नंबर का यही रीजन है। बी नंबर में क्या बोला गया है? बी द्वारा नामांकित भाग, मतलब ये वाला जो पार्ट है, इसका क्या कार्य है? तो ये क्या करता है? रक्त के पश्चवाह को रोकता है। इससे अगर ब्लड आगे, शिरा में क्या होता है ना कि किसी भी तरह का प्रेशर नहीं होता है। जब ब्लड आगे जाता है ना, तो वो वापस पीछे ना आ जाए ना, इसके लिए पीछे वॉल्व लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? वॉल्व लगा। इससे नल होता है, नल में क्या होता है ना, हम लोग जब नल खोलना रहता है ना, तो उसका वॉल्व को क्या करते हैं? ओपन करते हैं, और जब नल को बंद करना रहता है क्या करते हैं? वॉल्व को लगा देते हैं, क्योंकि पानी रिटर्न ना आ जाए। इसीलिए बी नंबर को दिखाया गया, रक्त के प्रवाह को रोकना इसका काम है। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ा जाए,
554 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? निम्न में से किन प्राणियों में पूरे शरीर में रक्त प्रवाह के प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त केवल एक बार हृदय से गुजरता है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन ये भी है। मछली में क्या होता है? मत्स्य वर्ग के जो प्राणी होते हैं उसमें क्या होता है? एकल परिसंचरण होता है, यानी हृदय से रक्त सिर्फ एक बार गुजरता है। स्तनधारी में क्या होता है? 2 बार गुजरता है। पक्षी ये भी क्या है? स्तनधारी, इसमें भी 2 बार गुजरता है। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ा जाए। आगे देखिए 555 नंबर क्वेश्चन। रक्त स्कंदन डैश की मदद से होता है? तो किसकी मदद से होता है? प्लेटलेट्स की मदद से। प्लेटलेट सेल की मदद से क्या होता है? ब्लड का क्या होता है? स्कंदन होता है, मतलब ब्लड क्या होता है? जमता है ना? आगे बढ़ाते हैं। 556 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रक्त समूह ए वाले एक पुरुष का विवाह रक्त समूह बी वाली एक महिला से हो गया, जिनका एक बच्चा है, जिसका रक्त समूह क्या है? ए बी है। अनुवांशिकी के संदर्भ में इसका क्या अर्थ निकलता है, आपको बताना है। देखिए, पुरुष का जो ब्लड था वो ए था और वुमेन्स मतलब महिला का जो ब्लड था वो बी था। उनका जो पुत्र हुआ ना, उनका जो बच्चा हुआ ना, उसका जो रक्त समूह क्या हो गया? ए बी हो गया। इसके पीछे क्या रीजन है कि रक्त ऑप्शन नंबर ए में देखिए, रक्त समूह ए का जीन और रक्त समूह बी का जीन दोनों क्या है? प्रभावी हो गया, तभी बच्चा का जो ब्लड हो गया वो ए बी रक्त समूह हो गया। आगे बढ़िए। 557 नंबर में निम्नलिखित में से किन प्राणियों में प्रत्येक चक्र चक्र के दौरान रक्त 2 बार हृदय से गुजरता है? तभी जस्ट आप लोग पीछे पढ़े ना, मछली वर्ग मतलब मत्स्य वर्ग के जो होते हैं ना, उसमें रक्त एक ही बार हृदय से गुजरता है, यानी एकल परिसंचरण होता है। यानी जहाँ-जहाँ मुझे मत्स्य मिलेगा ना, वो ऑप्शन तो पहले हटा ही दूँगा मैं। ऑप्शन नंबर ए में मत्स्य है क्या? नहीं, इसमें नहीं है, शायद ये हो सकता है। बी में है क्या? बी में मत्स्य है, यानी इसमें तो एकल परिसंचरण होता है, ये गलत हो गया। सी में देखिए यहाँ भी मत्स्य वर्ग आ गया, यानी इसमें तो एकल परिसंचरण होता है, ये भी नहीं होगा। डी में यहाँ पे मत्स्य आ गया, यानी ये भी नहीं हो गया। तो यहाँ पे आप ऑप्शन छाँट के भी बहुत बार आंसर, आपको अगर पूरा एक्यूरेट आंसर नहीं भी पता है ना, तो आप ऑप्शन छाँट के भी बहुत जगह पे राइट आंसर को आप देख सकते हैं, है ना? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्तनधारी, पक्षी और सरीसृप वर्ग के जो जीव होते हैं, उसमें दोहरा परिसंचरण होता है। क्लियर हो रहा है? आगे देखिए, स्पंदन गतियाँ जिन्हें नाड़ी स्पंद नब्ज कहा जाता है, क्यों महसूस होता है? ठीक है, इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न है धमनियों में प्रवाहित रक्त के कारण। हम लोग जो नाड़ी स्पंद बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग का पल्स रेट देखा जाता है। हाथ में क्या होता है ना, हाथ में पकड़ के पल्स रेट देखा जाता है। तो पल्स रेट किससे पता किया जाता है? तो धमनियों में जो ब्लड का प्रवाह होता है ना, उसमें क्या होता है ना, उसी के द्वारा पता लगा जाता है पल्स रेट, है ना? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, धमनियों में प्रवाहित रक्त के कारण। आगे देखिए 560 नंबर में क्या बोला गया है कि रक्त को इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर का मदद करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्वेत रक्त कोशिकाएं, यानी व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, ये क्या करता है ना, एक बात और याद रखिए ना, व्हाइट ब्लड सेल को एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। और ये इसका काम क्या होता है? ये बीमारी और रोगों से हमारी रक्षा करता है, व्हाइट ब्लड सेल। आगे देखिए, मानव हृदय में फुफ्फुस शिरा डैश से जुड़ा होता है? फुफ्फुस शिरा किससे जुड़ा होता है? फुफ्फुस शिरा यानी पल्मोनरी वेन से। अब देखिए ना, जैसे लंग्स से क्या होता है ना, जैसे लंग्स से हमारा ब्लड पूरा शुद्ध हो जाता है ना, ऑक्सीजन युक्त हो जाता है, तो पल्मोनरी वेन्स क्या करता है? इसको लेके बाहर निकल जाता है, किधर? हृदय की तरफ निकल जाता है ना? अब पल्मोनरी वेन्स आगे जाकर किधर निकलता है? हृदय की तरफ। ये कहाँ जाता है आपका? लेफ्ट आर्टरी में जाता है। किधर जाता है? लेफ्ट आर्टरी में जाता है ना? यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लेफ्ट ऑरिकल, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन सी वाहिका फेफड़ों को छोड़कर रक्त को हृदय के शरीर के विभिन्न अंगों तक लेके जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महाधमनी। महाधमनी क्या करता है? रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक लेके जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसके पास 4 कक्षों वाला हृदय है? फिर से रिपीटेड क्वेश्चन इसमें देख लीजिए। मोर, मोर क्या एक तरफ से, इसमें कितना तरह का होता है? तो 4 चेंबर पाया जाता है। कितना? 4 चेंबर पाया जाता है ना? बाकी आगे ये सभी 2-3 चेंबर का है। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। कुछ-कुछ बातें और याद रखिए, इसमें कुछ-कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिसमें 8 हृदय होता है, किसी में 5 हृदय होता है। किसमें होता है 5 हृदय, पता है आपको क्या? 5 हृदय वाला, 5 हृदय किसमें होता है? तो 5 हृदय हो गया आपका, जैसे केंचुआ ले लीजिए। केंचुआ के पास कितना हृदय होता है? 5, है ना? कॉकरोच के पास कितना होता है? कॉकरोच, कॉकरोच के पास 1 हृदय होता है। कितना होता है? 1 हृदय होता है, ठीक है? लेकिन हृदय में इसका 13 कक्ष होता है। इसमें कितना चेंबर होता है? छोटा-छोटा चेंबर होता है, 13 चेंबर। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हीम यानी हेम का एक हिस्सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? आयरन यानी लोहा। मानव शरीर हीमोग्लोबिन बनाने के लिए ना लोहे का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है? लोहे का उपयोग करता है। आगे देखा जाए, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह वाले लोगों का सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है? तो अभी क्या सर्वदाता किसे कहा? सर्वदाता कहा गया था
ओ ब्लड ग्रुप को। सर्वग्राही यानी सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है AB ब्लड ग्रुप, यानी AB पॉजिटिव को क्या कहा जाता है? सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ा जाए। और कुछ बातें आपको याद रख सकते हैं, जैसे क्या है ना, रक्त समूह का खोज कौन किया था? रक्त समूह का खोज किया था कार्ल लैंड स्टीनर किया था। कौन किया था? कार्ल लैंड स्टीनर किया था। ठीक है, आगे देखिए। मनुष्य में निम्न में से किसमें ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता होता है? तो महाधवनी नहीं, कितना नंबर ऑप्शन है ये? 567 नंबर। फिर से पढ़ देता है आपको, ठीक है। मनुष्य में निम्न में से किसमें ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता होता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हेमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हेमोग्लोबिन के बारे में जैसे अभी क्या बताया है कि यह लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला लोह युक्त प्रोटीन है। कौन? हेमोग्लोबिन। इसमें ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति कम आकर्षण होता है। ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति कम आकर्षण होता है। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। मेलानिन देख लीजिए। मेलानिन क्या है? यह एक तरह का प्राकृतिक रंग द्रव्य है। प्राकृतिक नेचुरल पिगमेंट है। ये क्या है? नेचुरल पिगमेंट है ना? मेलानिन पिगमेंट। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मछली के बारे में सही नहीं है? मछली के बारे में आपको गलत कथन का चयन करना है। तो मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है। सबसे पहला ऑप्शन ये आपको दिख गया गलत। पीछे से बार बार रिपीट करके पढ़ते आ रहे हैं कि मछली में एकल संचरण होता है, तो दोहरा परिसंचरण का कोई बात ही नहीं है, मतलब यानी पहला ऑप्शन ही गलत मिल गया आपको। आगे फिर भी पढ़ लेते हैं। मछलियों के हृदय में केवल 2 कक्ष होता है। सही बात है। आगे बोला गया है, रक्त मछलियों के गीलों के माध्यम से पंप किया जाता है और ऑक्सीजन युक्त हो जाता है। ये भी करेक्ट है। चौथा ऑप्शन है, एक चक्र में एक मछली के हृदय से रक्त केवल एक बार जाता है। बिल्कुल भाई, एक बार ही जाता है, क्योंकि इसमें एकल परिसंचरण होता है। आगे देखिए 569 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको गलत कथन का फिर से चयन करना है। पहले क्या बोला गया ना, रक्त संवेदी निविष्ट में मदद करता है। आगे देखते हैं, इसमें तो डाउट है। रक्त फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के अन्य भागों तक लेके जाता है। ये तो मेरे को पता है कि ये क्या करेक्ट है। रक्त क्या करता है? फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के अन्य भागों तक लेके जाता है। सी नंबर में क्या बोला गया? रक्त शरीर के रोगों से बचाता है। बिल्कुल, WBC भी तो क्या है ना, ये शरीर को विभिन्न रोगों से बचाता है, यानी ये भी करेक्ट है। चौथा ऑप्शन बोला गया, रक्त शरीर की कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक लेके जाता है। हाँ भाई, शरीर से क्या करता है ना, जो ऑक्सीजन रहित ब्लड जो होता है उसको क्या करता है, वो फेफड़ों तक लेके जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इतना तो क्लियर होगा कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है ये भी समझ लीजिए। रक्त संवेदी निविष्ट में मदद करता है, यानी ब्लड किसी तरह का सेंसरी इनपुट से क्या, जैसे मान लीजिए कि किसी गर्म चीज़ को हम टच करते हैं, ठीक है, तो क्या इसके लिए रक्त सेंसर का काम करता है कि रक्त हमारे दिमाग को बताता है कि ये चीज़ गर्म है ठंडी? नहीं, रक्त का ये काम नहीं है। रक्त का एक ही काम है, ये ऑक्सीजन युक्त रक्त को बॉडी में लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को बॉडी से लेके फेफड़ों तक पहुंचाता है। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़िए। 570 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हृदय से वृक्क तक रक्त पहुंचाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुर्दे की धमनियां। गुर्दे की धमनियां यानी रेनल आर्टरी क्या करता है? हृदय रक्त को कौन हृदय से वृक्क तक पहुंचाता है, मतलब ये रक्त को क्या करता है? हृदय से वृक्क यानी किडनी तक पहुंचाने का काम करता है गुर्दे की धमनियां। आगे देखा जाए, एक वयस्क मानव हृदय का औसत भार लगभग कितना होता है? तो 300 ग्राम होता है। कितना होता है? 300 ग्राम होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। रक्तचाप बल क्या है? रक्तचाप बल एक तरह का क्या है? तो ये वह रक्त किसी वाहिका की दीवार पर प्रभाव डालता है। ठीक है, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर जब होता है ना, तो धमनियों का जो वॉल होता है ना, उसका दीवार पर क्या होता है? प्रभाव डालता है, क्या करता है? उस पर इफेक्ट होता है। इसीलिए होता है ना कि धमनियों की दीवार जो होती है उसका, वो भित्तियाँ जो होती है कैसी होती है? मोटी होती है, कि रक्तचाप को वो झेल सके। आगे देखिए, रक्त को धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें केशिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केशिकाएं, यानी कैपिलरीज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अभी क्या है ना, धमनी क्या करता है ना, शुद्ध रक्त को हमारे बॉडी में लेके जाता है, लेकिन रक्त में क्या होता है ना, छोटे छोटे पार्ट में हमारे पूरे बॉडी में रक्त कैसे पहुंचता है? तो केशिकाएं के द्वारा पहुंचता है। किसके द्वारा पहुंच जाते हैं? केशिकाएं के द्वारा। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये वाला भाग क्या है आपका? केशिकाएं है ना। ये क्या होता है? सूक्ष्म नलिका होता है, बहुत पतला नलिका होता है, मतलब नली के आकार का होता है, जिसके द्वारा शरीर के छोटे छोटे विभिन्न भागों में रक्त को पहुंचाया जाता है। आगे देखिए, रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो आरबीसी करता है ऑक्सीजन का परिवहन, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें से कौन सा हृदय की समस्या का निदान करने में मदद करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ईसीजी, यानी ऑप्शन नंबर ए। ईसीजी को फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी का फुल फॉर्म है। ये क्या करता है ना, हृदय की धड़कन में किसी भी तरह का अनियमितता होता है उसका पता लगाता है कि धड़कन क्या हो रहा है, मतलब उसका धड़कन कम है या ज़्यादा। ये कैसे पता लगता है? ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा ये पता लगा जाता है। ठीक है, इससे विभिन्न तरह का समस्याओं का भी मतलब पता लग हृदय के द्वारा, मतलब हार्ट अटैक वगैरह में पता चल जाता है, कोई बीमारी अगर है तो। ठीक है, ईसीजी का किया जाता है बहुत सारी बीमारी में, मतलब हृदय से रिलेटेड कोई भी बीमारी है उसके लिए ईसीजी किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, डैश हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन कौन सा है? ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या एक तरह का हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है। आगे बढ़ा जाए, पुकिंजे तंतु
पुकिंजी तंतु डैश में विशिष्ट होता है, तो ये किसमें विशिष्ट होता है? हृदय में स्नायु तंत्र, यानी ऑप्शन नंबर डी मसल्स फाइबर इन द हार्ट, इन्हें क्या कहा जाता है? पुकिंजी तंतु कहा जाता है। ठीक है, पुरकिंजी तंतु, सॉरी। आगे देखिए, इनमें से कौन सा रक्त के जमने के लिए आवश्यक खनिज है? तो रक्त के जमने के लिए आवश्यक खनिज क्या हो जाएगा? कैल्शियम। क्या हो जाएगा? कैल्शियम, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ा जाए। निम्नलिखित में से कौन फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त लेके जाता है? तो हो जाएगा आपका पोल्मोनरी वेन्स, यानी फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा क्या करता है ना, फेफड़ा से हृदय हृदय के पास रक्त लेके आता है। क्लियर है। आगे देखिए, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियो एंजियोप्लास्टी पर की जाती है? मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हृदय पे किया जाता है। एंजियोप्लास्टी क्या है ना, ये एक तरह का देखा जाए कि हमारी जो रक्त वाहिका होती है ना, जैसे उसमें क्या होता है ना, बहुत बार अवरुद्ध मैंने वो जाम हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए क्या किया जाता है? एंजियोप्लास्टी किया जाता है। ये क्या करता है ना, रक्त के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए मानव हृदय पर की जाने वाली एक तरह की प्रक्रिया है। क्लियर है। आगे बढ़ा जाए। हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? केशिकाएं कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी कैपिलरीज हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक लेके कौन जाता है? तो ये काम किसका है? ये काम है आर्टरीज, यानी धमनी का ये काम है कि ये शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाए। आगे देखिए, मछलियों का डैश कक्षीय हृदय होता है, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कितना होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त धाराओं के कुछ मिश्रण को सहन कर सकता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मेंढक। ठीक है। आगे देखिए, निम्न में लाल संवहनी संयोजी ऊतक होता है, किसमें होता है? तो रुधिर ब्लड में क्या होता है? आरबीसी पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? 586 नंबर क्वेश्चन, अच्छे से समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संवहनी तंत्र के बारे में सही नहीं है, यानी आपको गलत कथन का चयन करना है। पहला ऑप्शन क्या बोला गया? मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है क्या? बिल्कुल होता है, 120 दिन होता है। अगला ऑप्शन बोला गया है, संवहनी तंत्र शरीर के वजन का लगभग 7 से 8% होता है। बिल्कुल, ये भी सही है, ये भी सही है। अगला क्या बोला गया? रक्त सफेद या लाल संवहनी संयोजी ऊतक है। रेड ब्लड सेल क्या होता है? एक तरह का संयोजी ऊतक है, लेकिन डब्ल्यूबीसी के बारे में नहीं बोला गया यहाँ पे, तो ये क्या हो सकता है? गलत हो गया। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है, ये भी सही है भाई, ऑप्शन नंबर डी भी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। एक हेल्दी जो ह्यूमन होता है उसमें लगभग देखा जाए ना, लगभग 6.8 लीटर ब्लड होता है। क्लियर है। आगे देखिए, 588 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सही नहीं है। पहला ऑप्शन क्या बोला गया है? रक्त लाल संवहनी संयोजी तक है, जस्ट पीछे पढ़े कि यस, ब्लड इज रेड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा ऑप्शन क्या बोला गया है? मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है। बिल्कुल जी होता है। अगला ऑप्शन बोला गया है, एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है, ये भी सही है। आगे क्या बोला गया है? यह शरीर के वजन का लगभग 1.7 से 1.8% का होता है क्या? नहीं, ये गलत है। ये क्या है? गलत है। ये शरीर के वजन का लगभग 1.7 से 1.8% के बीच में नहीं होता है। लगभग देखा जाए तो ये 7 से 8 के बीच में शायद होता है ये ना, हाँ। ये लगभग 7 से 8% के बीच का होता है। कितना? 7 से 8% के बीच होता है, ना कि 1.7 से 1.8% के बीच। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है आपका? गलत है। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है? वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सही नहीं है, यानी फिर से आपको गलत कथन का चयन करना है। पहला ऑप्शन को देखिए, मानव आरबीसी का जीवन काल लगभग 115 से 120 दिन होता है। बिल्कुल होता है। यह शरीर के वजन का लगभग 7 से 8% होता है। अभी जस्ट पीछे देखें, बिल्कुल 7 से 8% होता है। आगे क्या बोला गया है? रक्त कम दबाव पर उनमें झटके से और तेजी से बहता है। नहीं, रक्त कम दबाव पर नहीं रहता है, ज्यादा दबाव पे रहता है। क्या रहता है? ज्यादा दबाव। ठीक है, ये ऑप्शन क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर डी में देखिए, रक्त को सामान्यतः जीवन धारा कहा जाता है। बिल्कुल जी, रक्त को क्या कहा जाता है ना? ब्लड इज कॉमनली कॉल्ड द लाइफ स्ट्रीम। रक्त को जीवन धारा, यदि रक्त नहीं है तो किसी का जीवन संभव नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है। आगे देखिए, 590 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया? वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सही नहीं है। पहला ऑप्शन क्या बोला गया? यह शरीर के वजन का लगभग 7 से 8% होता है। बिल्कुल होता है। रक्त उच्च दबाव पर झटके से और तेजी से बहता है। सही है, रक्त उच्च दबाव पर बढ़ता है। अभी इसी को ना गलत किए थे पीछे, यहाँ बोल दिया था सी नंबर ऑप्शन में कि रक्त कम दबाव पे, तो ये तो गलत कर दिए थे ना, यानी ज़्यादा दबाव पे रहता है। ऑप्शन नंबर बी में यही बोला गया, रक्त उच्च दबाव पे और झटके से और तेजी से उनमें बहता है। बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन क्या बोला गया? रक्त को सामान्यतः जीवन धारा कहा जाता है, रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है। बिल्कुल सही है भाई ये। चौथा ऑप्शन बोला गया है, मानव हृदय का आकार एक बंद मुट्ठी जितना होता है। ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन क्या है? गलत है। मानव हृदय का आकार है ना, एक बंद मुट्ठी के जितना हम एक्यूरेट नहीं कर सकते हैं।
या इसको एक अंदाजा कर सकते हैं कि हाँ, इसका जो आकार होता है लगभग लगभग एक बंद मुट्ठी के जितना होता है, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं बोल सकते कि बंद मुट्ठी के इतना ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आगे देखिए, रक्त एक कैसा ऊतक है, तो पीछे ही पढ़े कि रक्त एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक है। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। और मैंने पीछे भी एक बात और बताया था ना कि ऊतक कितना प्रकार का होता है। ऊतक 4 प्रकार का, कौन कौन सा? तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, उपकला ऊतक, जिसमें से एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक कुछ कुछ उदाहरण बताए थे, क्या क्या? जैसे आपका हो गया ब्लड, मतलब हड्डी, कार्टिलेज, कार्टिलेज भी बोले थे ना, लिगामेंट्स, टेंडन, ये सभी क्या एक तरह का संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, आगे देखा जाए। उस विकल्प का चयन करें जो संवहनी जोड़ने का काम मतलब क्या है, ब्लड का काम क्या होता है ना, ये पूरे बॉडी को ब्लड सर्कुलेट करता है। ठीक है, आगे क्या देखा जाए 592 नंबर में, उस विकल्प का चयन करें जो संवहनी तंत्र के बारे में सही नहीं है। आपको गलत कथन का फिर से चयन करना है। पहला ऑप्शन क्या बोला गया है, रक्त को आमतौर पर जीवन का नदी कहा जाता है। जस्ट अभी पीछे पढ़े हैं कि इसको जीवन का नदी कहा जाता है ना। दूसरा ऑप्शन क्या बोला गया है, इसमें रक्त उच्च दबाव पे होता है, बिल्कुल उच्च दबाव पे होता है। झटके के साथ और तेजी से प्रभावित होता है, बिल्कुल तेजी से प्रभावित होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन क्या बोला गया, इसका यह शरीर के वजन का लगभग 7 से 8% होता है। पीछे ये भी मिला था ना, 7 से 8% होता है, बिल्कुल होता है। मानव आरबीसी का जीवन काल 15 से 20 दिन होता है। नहीं भाई, ये तो बिल्कुल गलत है। लगभग 115 से 120 दिन होता है, ना कि 15 से 20 दिन होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आगे देखा जाए, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, हृदय मांसपेशियां डैश में होती है। हृदय मांसपेशियां किस में होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बेलनाकार, शाखित और एकल नाभिक होती है। आगे देखिए, 594 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पहला निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आरबीसी के बारे में सही नहीं है, यानी आपको गलत कथन का चयन करना है। तो ऑप्शन देखिए, सबसे पहले क्या बोला गया है कि आरबीसी का काम क्या है, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। बिल्कुल, मैंने पहले भी तो बताया था, आरबीसी का मुख्य काम क्या है, ये ऑक्सीजन को शरीर के पूरे बॉडी में पहुंचाता है, उधर से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा क्या बोला गया है, इसकी आकृति वृत्तीय और उभयावतल होती है, बाइकॉन्केव होती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला गया है, इसका लेंथ जो होता है ना, इसका लेंथ क्या होता है, 5.7 माइक्रोमीटर होता है क्या? नहीं, ये ऑप्शन गलत है। इसका जो लेंथ होता है कितना होता है, 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है, 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है, ना कि 5.7 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी गलत है। इसमें हीमोग्लोबिन मौजूद होता है क्या? हाँ, इसमें हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, करेक्ट है। आगे बढ़ा जाए, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपका सही नहीं है, फिर से आपको गलत विकल्प का चयन करना है। तो देखा जाए, पहला ऑप्शन क्या बोला गया, इसका जो आकार होता है अमीबा के आकार का अथवा वृत्तीय आकार का होता है। अरे भाई, ये तो गलत है। क्यों गलत है, अभी जस्ट इसका पीछे पढ़े हैं। इसका जो आकार कैसा होता है, वृत्तीय होता है, उभयावतल यानी बायोकॉन्केव होता है। यहाँ क्या बोला गया है कि सर्कुलर होता है, लेकिन ये अमीबा के आकार का होता है क्या? नहीं, ये अमीबा के आकार का नहीं होता है। इसका लेंथ कितना होता है, 7.5 है, ये भी सही है। मैंने जस्ट पीछे बताया ना, इसका लेंथ 7 से 8 के बीच में होता है। यहाँ कितना दिया गया, 7.5 माइक्रोमीटर, यानी ये ऑप्शन भी करेक्ट है। सी नंबर में क्या बोला गया है, इसका कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन है, बिल्कुल है। चौथा नंबर में क्या बोला गया, आरबीसी की गणना हेमोसाइटोमीटर नामक उपकरण द्वारा की जा सकती है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी भी क्या है, सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है। तो सैनिक किसे कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है, मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है, क्योंकि क्या करता है ना, ये शरीर के विभिन्न रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। आगे देखिए, 597 नंबर क्वेश्चन, डैश में फाइबर अनुपस्थित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा रक्त। रक्त में फाइबर क्या होता है, अनुपस्थित होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रक्त क्या एक तरह का रक्त संयोजी ऊतक है। रक्त में क्या क्या होता है, लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, प्लाज्मा क्या होता है, रक्त में होता है ना। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन क्या है, नीले की भित्तियां अलिंद की भित्तियां की तुलना में क्या होती है। नीले में क्या होता है ना, ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, इसीलिए नीले की भित्तियां अलिंद की भित्तियां से मोटी होती है। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को परिवहन करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका प्लाज्मा। प्लाज्मा का काम क्या है, ये भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का परिवहन करने का काम करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, डैश रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, प्लाज्मा। प्लाज्मा में लगभग 90 से 92% तक का जल होता है। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा एक भूरे रंग का चिपचिपा द्रव पदार्थ है जो रक्त का लगभग 55% होता है। ये एक क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि प्लाज्मा पूरे रक्त का कितना प्रतिशत होता है, लगभग 55% होता है। ठीक है, और प्लाज्मा का 90% भाग लगभग जल होता है। प्लाज्मा का लगभग 90% भाग क्या होता है, जल होता है। 90 92 जो भी आप बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, है ना। क्लियर हो गया ये भी। इसमें से आरबीसी के बारे में देख लीजिए, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है।
मतलब आरबीसी क्या होता है, अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? ये क्या होता है, क्षारीय होता है। पीस ये क्या होता है, क्षारीय होता है। क्लियर है? इसका पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा, लगभग 7.35 से लेकर 7.45 तक, यानी ओवरऑल 7.4 आप लोग बोल सकते हैं। इसका पीएच वैल्यू लगभग 7.4 होता है। क्लियर है? तो ये रहा आज का लगभग शॉर्ट क्वेश्चन, आज भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे से समझा सकूँ, डिटेल की विद डिटेल इसको बता सकूँ। अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हो सके तो वीडियो को आपको ग्रुप में अपने शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और चैनल को लाइक करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। ओके। ओके, थैंक यू।